बोलिए रोहित मुझे जी। लगता है कम से कम एक एक महिला की अस्मिता का सवाल है, एक बच्ची की अस्मिता का सवाल है, एक दलित बेटी की अस्मिता का सवाल है। उसके ऊपर कम से कम इस तरीके से चीखा चिल्ली करके और देश को गुमराह करने की कोशिश मत करिए। उस बेटी के मुझे लगता है चरण छू के माफी मांगनी चाहिए समाजवादी पार्टी को कि उनकी पार्टी का किसी नेता ने एक 12 साल की बेटी के साथ इस तरीके का चीरहरण किया है। इनको शर्म आनी चाहिए समाजवादी पार्टी वालों को। उसकी जगह ये डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको कम से कम ये तो समझना चाहिए कि चलो ठीक है, तो भगवान राम के दर्शन करने नहीं गए अयोध्या, उस बेटी के ही दर्शन कर लो जाके, कि कम से कम आपके कुछ पाप कट जाएंगे कि आपके द्वारा अपॉइंटेड आपका नगर अध्यक्ष वहां पे इस तरीके का कृत्य कर रहा है, आप उसको डिफेंड कर रहे हैं। कैसे, कहां से हिम्मत लाते हैं आप? हम्म। कहां से इंसानियत को अपनी मार के आप ये हिम्मत लाते हैं कि आप एक बेटी की अस्मिता लुटी है उसके ऊपर आप राजनीति करने का काम कर रहे हैं? आप उस बेटी को गलत कह रहे हैं कि वो बेटी झूठ बोल रही है। आपके जी। जो सवाल हैं कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, वो तो होगा ही होगा, वो तो प्रोसेस है। अच्छा चलिए, मैं उस आपको वो कोई बीच में रोहित जी थोड़ी रोक रही ना। हूँ यहाँ पर। मेरे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, उनके पास हम चल लेते हैं। मेरे साथ यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी हैं। संजय निषाद जी, आज बहुत भावुक आप नजर आए, बेटी के साथ खड़े हुए आप नजर आए। बेटी को इंसाफ मिले ऐसी मांग आप अपनी ही सरकार से कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी से भी अपील कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी तो कह रही है डीएनए होना चाहिए, मुसलमानों और यादवों को टारगेट कर रही है ये सरकार। ठीक है। निषाद उस पे टारगेट पर है। इनके 2015 में एक बार गोली चलवाया, 307 का 302 का मुलजिम बना। आज एक निषाद बेटी नहीं, वो हमारी बेटी है। और जाने के बाद, देखने के बाद उस दर्द को बयान नहीं किया जा सकता। अगर नहीं बयान किया जा सकता तो आपने देखा होगा कि दिल की आवाज है कि आज के दिन में उनके समाज के समय कभी कुछ होता था तो क्या करते थे। आज वो क्यों बचा रहे हैं, उसके साथ क्यों खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जब कोई भी महिला या लड़की या कोई भी अपनी स्मिता ब्रेक करती है, जो कहती है, उसको माना जाए और तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई हो। इसके मतलब इनका इनका जो डीएनए टेस्ट का जो शब्द है, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर का खिलाफ मतलब नहीं माना जाए। आज के दिन में मतलब कमजोर लड़की है, गरीब लड़की है, निषाद की बेटी है, डॉक्टर संजय की बेटी है, तो इसके मतलब उसका डीएनए टेस्ट होगा तब अपराधी माना जाएगा, वैसे अपराधी नहीं माना जाएगा। इनका, क्योंकि उनका महानगर अध्यक्ष है, अपराधियों के संरक्षण से सपा सत्ता में आना चाहती है। अब तो इसी से लिए पोल खुल गया ना। अयोध्या जो चिल्ला रहे थे कि हम लोग विचारधारा पर जीते हैं, कौन सी विचारधारा है? अपराधियों की विचारधारा, इज्जत जी। लूटने की विचारधारा, स्मिता लूटने की, बलात्कारियों का या अपराधियों का? जिस तरीके से सामूहिक उस 12 साल की बच्ची आप जाके कैसे करा रही है, तो उसका जो दिल की आवाज है तो हमें बाहर समाज को भेजना पड़ेगा। संजय समाज निषाद जी, जवाब यही जानना चाह रही हूँ मांगेगा। आपसे, इस पर राजनीति भी हो रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी हो रहे हैं। आपने पीड़िता पीड़िता के परिवार वालों से मुलाकात की, क्या कहना है उनका, अगर कैसे जब स्टेट में पहले है? दिन पहले हमारे पार्टी के लोग जैसे ही गए, और जब वो जब चौकी पर जाते लेकर, तो चौकी वाले से मिली भगत होकर उसे रोक दिया जाता है। महानगर अध्यक्ष, उनका नगर अध्यक्ष है, और आज के दिन में धमकी दिया इनका जो नगर, वो जो है चेयरमैन है, वो राशिद खान जो है। इसके मतलब अपराधियों के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी। जब हमारे समाज के लोग, लड़की ने बयान दे दिया, तो इनकी समाजवादी पार्टी को तुरंत उससे पार्टी बाहर निकालना चाहिए। संरक्षण दे रहे हैं। इनके सांसद जो चुनाव में उसका उपयोग किए, साथ साथ खड़ा था, एक्टिव मेंबर है, और इनसे पूछा जाता सांसद से कि भाई क्या है, तो उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं पता है। आज के दिन में वो आते हैं, क्या है, अयोध्या में अपने घर में बैठे। अरे अगर मानवता होता तो आपके क्षेत्र में घटना हुई है, पहले पीड़ित से मिलते, उसके दर्द को समझते, माफी मांगते कि भाई हम समाजवादी पार्टी की तरफ से माफी मांगते हैं ठीक है। और इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, चाहे नहीं कितना संजय बड़ा जी, अपराधी। आपकी तो कोई सरकार बात है ही नहीं। प्रदेश में, और अभी सरकार एक्शन भी ले रही है, बुलडोजर चल रहा है, कार्रवाई की जा रही है। हालांकि उसी सरकार में पुलिस वाले कैसे नाइंसाफी कर रहे हैं पीड़िता के साथ, वो सबने देखा, उन पर कार्रवाई जरूर हो गई है। ये धरने देने की जरूरत आपको क्यों पड़ रही है? आप धरना देने की बात क्यों कर रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ आज के दिन में कि हमारे माननीय, हमने आवाज, मेरे कार्यकर्ताओं ने दिया, मैंने सदन में उठाया, माननीय मुख्यमंत्री ने पहले भी लिया और संज्ञान में, और तुरंत जो है उस पर, उसके ऊपर मुकदमा हुआ। सदन ने आवाज उठाया, माननीय मुख्यमंत्री ने उससे पूर्ण रूप से बेनकाब किया और कार्रवाई की। और देखिए आज के दिन में, मेरे कहने का मतलब यह था कि माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा
कि कम से कम हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग गरीब के साथ खड़े हैं, और जो जैसा करेगा उसके साथ योगी जी वैसे ही करेंगे। आज उसका जीता जागता उदाहरण है। नहीं तो हमारा समाज तो दौड़ता रहा। हम तो इनसे कह रहे हैं, इनके सामने इसलिए धरना देंगे कि ये डीएनए टेस्ट की बात कर रहे हैं। अगर अपराधी को ये बचाएंगे, अपराधी के संरक्षण करेंगे, या इनका सांसद उसके जाकर उसकी पैरवी करेगा, फोन करके कहेगा कि नहीं इसको छोड़ दीजिए, मेरे पार्टी का आदमी है, ऐसा वैसा है। ये सांसद, अगर एक लोक प्रतिनिधित्व कानून के तहत जो सांसद चुना गया है, जनप्रतिनिधि, उसने शपथ लिया है, उसको इस्तीफा दे, पार्टी से बाहर करे। किस तरीके से 18% आबादी भगवान राम को पार उतारने वाले हैं, मुगलों अंग्रेजों को मौत के घाट उतारने वाले हैं। संजय जी, आज आपके आंसू भी छलके, वो बयान हमने देखा, वो बयान हमने अपने दर्शकों को सुनाया भी कि आप बहुत भावुक हो गए। ऐसा क्या देखा या क्या सुना आपने कि आप इतने भावुक हो गए कि अपने आंसुओं को आप रोक नहीं पाए मीडिया के सामने आकर? उसका दर्द, उसकी गरीबी, और उसके आगे ऐसे कितने बच्चियों के साथ हो रहा होगा मेरे समाज के और गरीब समाज के, जिन्होंने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट से प्रभावित जातियां हैं, जिन्होंने अंग्रेजों और मुगलों ने उजाड़ा हो। और क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अंथा समय 1949-50 कहता है इनकी दशा SC ST से खराब है। तो इनके लिए, इनके अगर आज SC में होते, हमारा समाज प्रमाण पत्र पाता, तो SC आयोग खड़ा रहता। कोई रे नहीं बोल पाता है दलित की बेटी को, लेदरमैन को, क्योंकि जानता है कि SC ST एक्ट लगेगा, जमानत नहीं होगा, उसे पैसा मिलेगा, सुरक्षित होगा। इसके मतलब ये माना गया हमारे समाज को, जो SC में हम थे OBC में डालने का, कि इनकी जमीन छीनना था और इन लड़कियों का इज्जत लूटना, जमीन लूटना, क्योंकि निषाद शहरों में थे, निषाद नदी के किनारे थे, नदी किनारे बड़े बड़े शहर हैं, इसके मतलब निषादों की जमीन शहरों में थी, इनकी जमीन लूटना था और इनकी बच्चियों की इज्जत लूटना था।